ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाओं की सप्लाई का मामला सामने आया है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब चिकित्सक महासंघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में आईसीयू और ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली 10 दवाएं लैब जांच में अमानक मिली हैं। ऐसे में चिकित्सक महासंघ ने इस मामले में एफआईआर और दोषी को आजीवन कारावास सजा की मांग की। हमारे सहयोगी अनिल नागर इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल नागर, ये बहुत हैरान करने वाला मामला है कि सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं। देखिए मनु, मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका बड़ा खुलासा मध्य प्रदेश चिकित्सक महासंघ ने किया है। 10 ऐसी दवाएं हैं जो अमानक पाई गई है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के ऑपरेशन और आईसीयू वार्ड में ऐसी 10 दवाओं का उपयोग किया जा रहा, जिससे मरीजों की जान पर भी खतरा है। और ये खुलासा जो है चिकित्सक महासंघ ने किया है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। ये बड़ा सवाल खड़ा अब इस वक्त हो रहा है कि क्या इतने दिनों से ये ऐसी लापरवाही बरती जा रही थी। जो अमानक दवाएं थी वो मरीजों को दी जा रही थी, और एक दो नहीं 10 ऐसी दवाएं थी जो मरीजों को दी जा रही थी। और मध्य प्रदेश के अस्पतालों में इस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। अब देखना होगा इन दोषियों पर किस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाती है। मध्य प्रदेश चिकित्सक महासंघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जी, लेकिन अनिल नागर, ये भी तो जानना होगा ना कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्योंकि पूरी एक चेन है जहां से सप्लाई हो रही थी। और फिर सरकारी अस्पताल में किसकी जिम्मेदारी होती है दवाओं को चेक करने की कि कहीं कोई अमानक दवाई तो नहीं आ गई है। देखिए बिल्कुल मन्नू, जांच में अब जो है कई खुलासे होंगे। देखिए जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो इतने दिनों से क्या कर रहे थे, क्या उन्हें पता होते हुए भी ये अमानक दवाओं की सप्लाई अस्पताल में होने दे रहे थे। देखिए जिम्मेदारों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो कंपनी ये दवाएं सप्लाई कर रही थी उन पर तो सवाल खड़े हो ही रहे थे। अगर ये जांच अगर समय रहते नहीं होती तो न जाने और कितने मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जाता, और न जाने अब तक कितनी मरीजों पर इसका असर हो चुका होगा। देखिए आईसीयू और जो ऑपरेशन वार्ड में जो मरीज थे उनको ये 10 अमानक दवाएं दी जा रही थी, और अब ये जांच में आगे खुलासा होगा कि इसमें कौन कौन शामिल हैं। क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इसके बारे में पहले से पता था, और पता होने के बावजूद भी उन्होंने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? क्या उनकी कोई साठगांठ इन कंपनी से थी? कोई मोटे लालच के चक्कर में ये लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था? तो सवाल कई तरह के हैं। अब आगे देखना होगा कि कौन कौन इस लापरवाही में शामिल था, और किन किन को इस लापरवाही के लिए दोषी माना जाएगा। ठीक है अनिल नागर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।